उष्णीश भगवान बुद्ध। अच्छा ये जानते हैं भगवान बुद्ध का ये जो ऊपर ये क्या है, जूड़ा है, क्या है ये? ध्यान से सुनना, इसका उत्तर आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाओगे। ये ऊपर क्या है? कुछ कहते हैं घोंघा। भगवान बुद्ध जब तप करने लगे तो घोंघों ने आकर के घेर लिया, इतना मूर्ख आदमी। भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहां घोंघा क्या करने जाएगा? हाँ, अरे कहता दीमक लगा लिया तो एक पल के लिए समझता कि भाई दीमक पकड़ लिया होगा। घोंघा कहाँ रहता? पानी में रहता है कि सूखी भूमि पे रहता है? हाँ, और यही बात सब लोग मानते हैं। ये जब भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो भगवान भी हमारे जैसे ही, आप बनते लोगों के जैसे ही, ऐसे ही बिना बालों के थे, गंजे थे। इसलिए उनको मुंडक, जो भगवान बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, मुंडक कह देते थे। मुंडक माने गंजे, टकले, है ना, मुंडक कहते थे। लेकिन उस समय स्त्री और पुरुष दोनों बड़े बड़े बाल रखते थे, जैसे स्त्री वैसे पुरुष भी। राजा महाराजा भी बड़े बड़े बाल रखते थे। तो जहां सब इतने बड़े बड़े बाल रख रहे हो, वहां इतना बड़ा बाल तो गंजा ही कहलाएगा ना। तो भगवान ने 2 अंगुल बाल रखने की अनुमति दी है, अर्थात इतना बड़ा बाल भिक्षु रख सकते हैं उस समय। उस समय कब? जब पुरुष भी इतने बड़े बड़े बाल रख रहे हैं, उस समय। आज पुरुष इतने बड़े बड़े खुदे रख रहे हैं, तो बनते को तो एकदम से चिकना ही करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बनते हैं। तो भगवान छोटे छोटे बाल। कारण दूसरा ये भी था कि आज के जैसा तेज धारदार वाला उस तरह नहीं था, रेजर नहीं था कि रोज बना लिया। वो पत्थर पे ऐसे घिस घिस करके बनाते थे तो ये चमड़ी उमड़ी भी कट जाती थी, है ना। तो 1 महीने में 1 आध बार बनाते थे, तब तक जो कटा छीला रहता था ठीक हो जाता था, फिर दोबारा काटते थे। तो इसलिए इतने बड़े बालों की अनुमति दी उस समय। अब सोचिए, इतना बड़ा बाल हो तो मेरा सर काला लगेगा ना थोड़ा सा। भगवान बुद्ध का भी बाल छोटा ही है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिसे आप यहाँ तारू कहते हैं ना, तालु, यहाँ पे जब बच्चा छोटा होता है तो ये ऐसे धक 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 करता है ना। तो माताएं क्या करती हैं, अब जॉनसन्स वाली होंगी तो जॉनसन्स का तेल, नहीं तो सरसों का तेल लगा करके उसको क्या करती हैं, क्या करती हैं, खूब चपचपा देती हैं, मालिश कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत हो जाए। हाँ, क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। घड़ा बनाते हैं ना तो ऐसे जोड़ते समय थोड़ी सी खाली रह जाती है। हाँ, जब आप कचौरी बनाती हैं तो भरती हैं तो ऐसे बंद करती हैं, थोड़ा खाली रह जाती है ना, उसको दबाना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है। बनने के बाद ये कचौरी का थोड़ा सा खाली रह जाता है, तो माताएं तेल लगा करके उसे हर दिन करते करते जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये भी भरने लगता है। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो ये वाला भाग उठ जाता है, यहाँ की मांस जो है ऊपर उठ जाती है। अब इतने बड़े बड़े बाल हो, काला ससर हो, इतने बड़े बड़े बालों में, हाँ, जैसे वो उधर आशीष लड़का बैठा है ना, खड़े हो जाओ बाबू, इसके जैसा बाल हो, इतना ही अंगुल बड़ा है ना, और इधर बीच में से अगर ऊपर उठे तो क्या लगेगा दूर से कि आशीष ने जूड़ा बांधा है ना, यही लगेगा ना। दूर से कोई देखेगा तो क्या लगेगा, जूड़ा बांधा है। तो जो भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये मांस उभर आई, इसी को कहते हैं कि बोधिमंड है ये। इसका नाम क्या है? बोधिमंड। उसका दूसरा नाम क्या है? उष्णीश। तीसरा नाम क्या है? उपशीर्ष। ध्यान से याद रखना, ढूंढते रह जाओगे नहीं तो। क्या नाम है इसका? नाम है बोधिमंड। और क्या नाम है? उष्णीश। तीसरा नाम क्या है? उपशीर्ष। ये घोंघा वोंघा नहीं है,
ना तो भगवान ने जूड़ा बांधा है, इसलिए उनको श्रमण कहा जाता था, मुंडक कहा जाता था। अभी नंदोपनंद की जो कथा सुनाया मैंने, उसमें नंदोपनंद ने क्या कहा, अरे श्रमण मुंडक मेरे ऊपर धूल झाड़ते हुए जा रहा है। अभी बताता हूं। मुंडक यानी गंजे टकले, आज की भाषा में थोड़ा कड़वा शब्द है, उस समय का कड़वा शब्द यही है, मुंडक, सिर मुंडे। हाँ, तो दूसरा मंत्र है, भगवान को जब बोधि प्राप्त हुई तो ये बोधि है उनकी, ये बोधि। तो इसी बोधि की स्तुति के लिए उष्णीश विजयराज सूत्र है, उष्णीश विजयराज धारणी है। उसी का छोटा करके, देखिए सूत्रों को याद कर पाना बड़ा कठिन है, उसे छोटा करके धारणी बना दिया गया जिसे धारण किया जा सके। लेकिन धारणी भी थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए आचार्यों ने सोचा कि धारणी भी याद करना बड़ा कठिन है, इसलिए उसे छोटा करके क्या बना दिया, मंत्र। क्या बना दिया, मंत्र। मंत्र। अब उष्णीश विजयराज धारणी अगर लेके आएंगे, इतनी मोटी जो किताब रखी नहीं, इतना बड़ा एक है, एक सूत्र है। अब उसको सब लोग याद कर पाएंगे? आपके बस की बात तो नहीं है। हाँ, आपके बस की बात तो नहीं है। तो फिर उष्णीश राज विजय धारिणी का लाभ आपको कैसे मिलेगा? तो आप उससे वंचित रह जाएंगे ना, अछूते रह जाएंगे। तो कैसे प्राप्त हो? इसलिए उसको सरल किया आचार्यों ने, धारिणी को छोटा कर दिया, मंत्र बना दिया। उसका नाम क्या है मंत्र का? हाथ जोड़े सभी लोग, फिर शांति से बैठे। अगर ओम मणि पद्मे होम का जाप ना कर सके तो कौन सा जाप करेंगे? उष्णीश विजयराज धारिणी का। आंखें बंद करिए, जप करिए उस मंत्र का। बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है, बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है। चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, जहां जहां भी बुद्ध को मानते हैं, बड़े संपन्न देश है। रोज भूकंप आता है। जापान में जाएंगे तो खाली पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं। नम्मे रंगे क्यों, नम्मे रंगे क्यों, नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। समझ रहे ना? और रोज भूकंप आता है, रोज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना सामर्थ्यवान है। जापान के संविधान में ही लिखा है, प्रियम्बल में, बुद्धम शरणम गच्छामि। महायान है तो संस्कृत में लिखा है। हाँ, क्या लिखा? बुद्धम शरणम गच्छामि। हम जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। तो मंत्र क्या है? आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी दोहराएं मेरे पीछे पीछे। आंखें बंद करिए सभी लोग, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हाँ, ध्यान से, जो यहां जपे चाहे सुने, दोनों में लाभ है। चना बोती हैं तो क्या करती हैं? एक एक चने का नोक उसका सिर ऊपर कर करके चना बोते हैं? नहीं ना, चना छिड़क दिया है। जो औंधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा, जो सीधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा। हाँ, चाहे सुने चाहे जाप करें, टेढ़े आड़े कान में शब्द पढ़ना चाहिए, जमेगा, लाभ बराबर होगा। आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी पीछे पीछे मेरे दोहराइए। ओम अमृत तेजवती स्वाहा, 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 ओम अमृत तेजवती